नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूपी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। खबर ये थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगाकर अपनी जान दे दी। उसकी लाश मिली, लेकिन जब तफ्तीश शुरू की गई, जब यूपी पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तब पता चला कि ये कोई मामूली आत्महत्या का केस नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। वो साजिश क्या थी, वो पहलू क्या थे जिसने यूपी पुलिस को भी हैरान कर दिया। उन पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार। वरुण, क्या खबर थी, कहाँ की खबर थी जिसने सबको हैरान कर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतना निर्मम कैसे हो सकता है कोई, वो भी महिला। देखिए मृत्युंजय, जो ये केस है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला केस है। ये जो खबर है ये एक मामूली खबर ना होके ऐसा लगता है मानो कोई वेब सीरीज़ की स्टोरी हो। ऐसा लगता है कि कोई नेटफ्लिक्स पे आने वाली या बाकी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली कोई ऐसी सीरीज़ हो जो बहुत ज़्यादा मर्डर मिस्ट्री टाइप है। इस खबर को खबर के रूप में न बताकर मैं इसको एक किस्से के रूप में, एक कहानी के रूप में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँची और कैसे ख़त्म हुई। जी। इस जो ये पूरा किस्सा है, ये जो पूरी कहानी है, इसकी शुरुआत, इसका जो ओरिजिन है वो इटावा से है। इटावा में एक शख्स रहता है। उस शख्स की उम्र करीब 45 साल है। उसका एक बेटा है, एक पत्नी है। देखा जाए तो एक सुखी परिवार है। अब वो व्यक्ति पेशे से इंजीनियर है। उसने एक घर बनाया, घर को किराए पर दिया। जिसे किराए पर दिया वो एक लड़की है, और वहाँ पर उसको जब ये घर किराए पर दिया गया तब उस लड़की के साथ उस शख्स की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। और जब नज़दीकियाँ बढ़ गईं तब पता चलता है कि जो लड़की है उसके साथ उसके संबंध बन गए। और इसके बाद जो चीज़ हुई वो और ज़्यादा चौंकाने वाली थी। उस शख्स ने उस लड़की के कुछ वीडियो भी बनाए, आपत्तिजनक वीडियो थे। वो वीडियो उस व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर रख लिए, और जब उसने ये वीडियो अपने फ़ोन में रख लिए तो इनको दिखा दिखा के वो लगातार उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। बार बार संबंध बनाने के लिए उससे कहने लगा। लड़की को वो अपनी पत्नी के सामने घर पर बुला लेता था। पत्नी के सामने ही कई बार उसने उस जो दूसरी लड़की थी उसके साथ संबंध बनाए। अपनी ही पत्नी के सामने? अपनी ही पत्नी के सामने, हाँ जी। अब यहाँ से एक बहुत परेशानी वाली स्थिति पैदा हो गई। पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्रोध में थी, और वो अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब चूंकि पति ब्लैकमेलिंग पे उतारू था, तो जिस लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था वो भी इस ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी। जिस दिन ये वाकया हुआ, तो जिस दिन का उससे परेशान हो चुकी थी। जी, जिस दिन का ये वाकया है, जिस दिन का ये केस है, उस दिन भी उसने उस लड़की को अपने घर पर बुलाया हुआ था। इसी दौरान पत्नी ने उस लड़की से बातचीत की। दोनों के बीच ये सहमति बन गई कि अब हमें इसको जान से मार देना है, इस शख्स की हमें हत्या कर देनी है। और यहाँ से एक बहुत ज़्यादा इस कहानी में मोड़ आ जाता है। इन दोनों ने उस शख्स को नशे की स्थिति उसके लिए बनाई, उसको नशे की दवाई दी। वो जब बेहोश हो गया, वो जब सो गया, तब पत्नी किचन से मूसल निकाल के लेके आई। उसने अपने पति के सर पर मूसल मारा। पति की वहाँ उस मूसल के लगने से मौत हो गई। अब इसके बाद दोनों लोगों ने मिलके ये काम किया कि पति की लाश को रज़ाई में लपेटा और आग लगा दी। उस शख्स की लाश वहाँ जल गई। अब पत्नी चूँकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उसने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। उसने उस लड़की को बोला कि मैं इस कमरे में हूँ और तुम बाहर से लॉक करके और चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूँगी। भगा दिया उसे भगा दिया। लेकिन उसने यहाँ पर काम ये किया कि जैसे ही पुलिस आई, जैसे ही पुलिस से पूछताछ शुरू हुई,
शुरुआत में तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता आग किसने लगाई बाहर से, लेकिन जब लॉक बंद था पुलिस को उसके ऊपर संदेह होने लगा। पुलिस ने इससे पूछा कि कौन और था, तो उसने बताया कि एक लड़की है वो यहाँ रुकी हुई थी, तो जिसे उसने भगा दिया। अब उसने ये सोचा कि पति को मैंने मार दिया, हम दोनों ने मार दिया, और इसके हत्या के आरोप में ये लड़की जेल चली जाए, तो मतलब मेरी दोनों ही परेशानियां खत्म हो जाएं, मैं बरी। तो लेकिन यहाँ पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, कॉल रिकॉर्ड्स देखे, तार से तार मिला के देखे, क्योंकि कानून के हाथ लंबे हैं, बचना नामुमकिन है, और जब पूरी स्थिति की आकलन किया गया मृत्युंजय, तो अंततः ये पता चला कि इस हत्या के भीतर 2 महिलाओं का हाथ है। मरने वाला जो है वो, उसकी क्या गलतियां थीं वो फैसला कोर्ट करेगा, वो उसने ठीक किया गलत किया, उसने क्या कुछ ऐसा किया कि जो ये परिस्थितियां बनी, वो सब तमाम चीज़ें हैं जो जिनका फैसला कोर्ट करेगा। मगर किसी को जान से मार देना किसी सॉल्यूशन की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हत्या की गई और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया। अब मैं आपको अब इस किस्से के किरदार बता देता हूँ। मामला इटावा का है और ये वहाँ पर एक वृंदावन कॉलोनी है, निजी कंपनी के इंजीनियर राघवेंद्र, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी हत्या हुई थी। उनकी पत्नी किरण और एक जो अन्य लड़की थी जिसका नाम रिपोर्ट में भी नहीं खोला गया है, वो लड़की, इन दोनों ने मिलकर इस को जान से मार दिया, राघवेंद्र को। और इसके बाद पुलिस ने अब इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच अभी भी की जा रही है। अब इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां कोर्ट दोनों की सजाएं तय करेगा। मृत्युंजय, अब सवाल ये उठता है कि जिन परिस्थितियों में इस घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया, कोर्ट उस पर क्या कह सकता है? देखिए मृत्युंजय, मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा। एसएसपी संजय कुमार वर्मा का एक बयान है। उन्होंने ये बताया है कि पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन युवती की तलाश अभी की जा रही है और बहुत जल्द उस युवती को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने वो माचिस बरामद कर ली है जिससे आग लगाई गई थी, वो गिलास बरामद कर लिया है जिससे पति को केमिकल दिया गया था, और वो मूसल भी बरामद कर लिया गया है जिससे हत्या की गई थी। और देखिए, जहां बात हम कोर्ट की करें तो यकीनन कोर्ट जो सबूत सामने आएंगे, जो पुलिस अपनी डायरी उनके सामने रखेगी, उसके आधार पे कोर्ट फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे वारदात को जानने के बाद, समझने के बाद? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।